हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं बताना चाहूँगा कि एच डी मूर्ति साहब ने छोटे छोटे टुकड़ों में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट्स भेजे। आज उनको ही हम लिंक करके जोड़ करके डॉट को जोड़ कर कुछ बातें करेंगे। लेकिन जब भी वो कुछ भी भेजते करते हैं, एक बात जरूर लिखते हैं वो। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कहा था, ट्रुथ शुड बी प्रोपेगेटेड एवरी डे, कि सच्चाई का डेली प्रसारण होना चाहिए। यदि नहीं हुआ, अदरवाइज द लाई बिकम रियल, तो झूठ असली बन जाएगा, सत्य बन जाएगा। एंड डेस्ट्रॉय नॉट ओनली द स्टेट बट द वर्ल्ड, और ये स्टेट को नहीं पूरे संसार को खत्म कर देगा। इसका मतलब ये हुआ, देयर इज नो पेंशन अपडेशन, पेंशन फंड वेस्ट है। इसके खिलाफ यदि आप नहीं बोलोगे तो ये सही बन जाएगा, और हुआ भी यही है। कोई इसके खिलाफ नहीं बोला और ये सच बन गया। और अभी तक हमारे बैंक पेंशनर्स में ये फंड वेस्ट थ्योरी घर करी हुई है। उनके दिमाग में अभी भी यही है, कोई पेंशन का अपडेशन नहीं है। और इस चीज का मुझे पता चला, अब ये नहीं बताऊंगा, दिल्ली में मीटिंग थी आज बैंक पेंशनर्स की। जब वहां बात होनी चाहिए थी बैंक पेंशन अपडेशन पर डिटेल में, वहां और ही बातें हो रही थी। वहां बात ये हो रही थी कि एक दूसरे का समर्थन प्राप्त करते हुए ये मीटिंग सफल हो जाए, ऐसे चली जाए। और वहां पर एआई पार के जनरल सेक्रेटरी साहब भी आए थे। उनका स्पीच तो अजीबो गरीब था। लगता था कि एआईबी पार के लीडरशिप को इस बैंक पेंशन अपडेशन से कोई लेना देना नहीं है, या उनको कुछ पता भी नहीं है। अब मैं आगे चलता हूं, मूर्ति साहब की बात पे आता हूं। कहते हैं, फॉलोइंग एंटीसीडेंट्स दैट पेव्ड द क्लियर वे फॉर डीएफएस एमओएफ टू कम इन फोरफ्रंट टू रिजॉल्व पेंशन अपडेशन इश्यू थ्रू सुप्रीम कोर्ट। बोला, नीचे जो चीजें आ रही हैं, इन चीजों से आपको ये पता चलेगा कि डीएफएस और एमओएफ को दबाया पेंशन अपडेशन के लिए, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से। आगे कहते हैं, एन अनक्वेश्चनेबल डिमांड फ्रॉम पीएसबी रिटायरीज डीएफएस एमओएफ। अब कहते हैं आगे चल के, बैकड्रॉप ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ कंटेजियन इफेक्ट पेंशन अपडेशन वाज रिमूव्ड इन आरबीआई एट द इंस्टेंस ऑफ डीएफएस एमओएफ इन 2018 फॉर द रीजंस एज डिटेल आउट इन देयर ऑफिस नोट। बोला, उनके ऑफिस नोट से पता चलता है 2018 में डीएफएस ने जो अपडेशन हो गया था आरबीआई का, उसको लागू नहीं किया। बोला, यदि यहां लागू करेंगे तो ये दूसरे कॉमर्शियल बैंक्स में भी इसका, वो कहते हैं कंटेंजियन, जो बीमारी फैल जाएगी। अब इसका अर्थ मैं तो यही निकाल के लगता हूं कि डीएफए से मान के बैठ गया कि हाँ, इनको पेंशन अपडेशन बनता है। जब ये दे दिया इन्होंने, तो क्या हुआ था, एन अनक्वेश्चनेबल डिमांड फॉर सिमिलर बेनिफिट्स शैल arise from nationalized banks and other financial institutions of the state in case updation formula is prescribed for the RBI by the government of India, and hence no decision was taken on the request of the RBI for, और अपडेशन नहीं किया गया। ये बात आई। फिर क्या हुआ था उसके बाद में, एन एफिडेविट वाज ऑल्सो, और ये डीएफएस ने ये कहा था, उसके बाद क्या है, एन एफिडेविट वाज ऑल्सो फाइल्ड ड्यूली साइंड बाय मिस्टर मुरूम, the then joint secretary, which was struck down by the court. Thus pension updation was restored in RBI effective from 1/3/2019 under the कोर्ट के ऑर्डर के माध्यम से ये पेंशन अपडेशन लागू हुआ। यानी आरबीआई का पेंशन अपडेशन भी डीएफएस ने नहीं माना। उसका एफिडेविट भी सुप्रीम कोर्ट में दे दिया था। अब क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट मॉनिटर कमेटी थी, उसका डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट से आया था, स्टक डाउन कर दिया, तो इन्होंने पेंशन अपडेशन दिया। अब सवाल ये उठता है कि डीएफएस ही मान के बैठ गया था कि यदि आरबीआई में पेंशन अपडेशन होता है तो पीएसबी में ऑटोमेटिक अपडेशन हो जाएगा, बस दोनों का साइमल्टेनियस चलेगा। इसलिए इन्होंने आरबीआई का पेंशन अपडेशन रोका। लेकिन वो तो रोक नहीं पाए। जब आरबीआई के नहीं रोक पाए तो स्वाभाविक सी बात है
पीएसपी का पेंशन अपडेशन होगा। आगे, इट इज इन दिस एबव बैकड्रॉप द मिनिस्ट्री रीइटरेटेड द इंस्टेंस इन अनइक्विवोकल टर्म्स, क्या रिट्रीव फ्रॉम माई डाटाबेस, मेरे डाटाबेस से ये चीजें आ रही हैं, ये आया इनके पास, मैंने पहले ही बताया था 13 फरवरी 2023 को कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके बारे में संसद में कहा गया था कि अपडेशन पर जो कमेटी बैठी है उसकी रिपोर्ट कहाँ दे दी गई है, उसकी रिपोर्ट दे दी गई है माननीय सुप्रीम कोर्ट में, ये बात कही गई थी। और उसके बाद जो मिनिस्टर थे जिन्होंने ये पॉइंट उठाया था वो कहते हैं मेरे डाटाबेस से मुझे पता चला कि फ्लैश न्यूज फ्रॉम द पार्लियामेंट जस्ट नाउ रिसीव्ड आफ्टर दिस, और इस पोस्ट के बाद एक फ्लैश न्यूज पार्लियामेंट से आई और क्या थी, ऑनरेबल मिनिस्टर्स रिप्लाई ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस टू द क्वेश्चन रेज्ड बाय ऑनरेबल एमपी डॉक्टर रवि कुमार ऑन पेंशन रिवीजन इश्यूड टुडे के संबंध में थी। IBA has further informed that the committee set up to look into the matter of pension updation of PSB has submitted its report to the Honorable Supreme Court। ये आया था कि IBA की जो कमेटी बैठी थी उसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। और ऑनरेबल डी रवि कुमार MP बल्लीपुरम तमिलनाडु happen to be our ex-colleague in Syndicate Bank. He has been always helpful to our request from time to time and we are indeed very much thankful to for his deeds। और उसने कहा let us therefore seek the divine blessings in the meantime। और उसके बाद इन्होंने क्या कहा था, ये था अपडेशन इज श्योर एंड सर्टेन थ्रू सुप्रीम कोर्ट अलोन, बोला आपका अपडेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा। अब सवाल ये उठता है कि जो सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ा जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट का कुछ भी डिसीजन आए, ये तो निश्चित है कि अपडेशन होगा। और अपडेशन भी जिस प्रकार ये 2023 में संसद में जो कुछ भी कहा गया था कि अपडेशन की कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दे दी गई है, उसमें क्या लिखा वो तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद ये कहा गया कि ये श्योर और सर्टेन है कि अपडेशन होगा, लेकिन वो भी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगा। इसका मतलब सिंगला साहब वाला केस जब तक सुप्रीम कोर्ट में चला हुआ है तब तक हमारा अपडेशन अटका हुआ है। उसके बाद जैसे ही ये केस का निपटारा होगा, चाहे हारे या जीते, दोनों ही कंडीशन में अपडेशन होगा। जीत गए तो या रेगुलेशन बेस्ड होगा 1995 से हो गए, हार गए तो RBI फॉर्मूला से होगा। अब इस चीज को बार बार क्योंकि ये रियलिटी है, ये सत्य है, हम बार बार प्रचारित कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कहा था यदि तुम सत्य को डेली प्रचारित नहीं करोगे झूठ अपना पैर जमा लेगी। और मैं डेली वीडियो इस प्रकार बनाता रहूँगा, और क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका मुझे समर्थन प्राप्त है, तो मैं तो इससे ये अंदाज़ लगा रहा हूँ सारा जो कुछ भी हुआ है DS मूर्ति साहब ने कहा है, क्योंकि 2023 की रिपोर्ट भी मैंने आपको संसद की पढ़ के बताई थी कि उसमें अपडेशन के बारे में पूछा था कि भाई जो कमेटी बैठी थी उसका क्या हुआ, और IBA के माध्यम से माननीय पार्लियामेंट में कहा गया था कि उसकी रिपोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। तो ये सारी चीज़ें जो 10 दिसंबर से सुनवाई होनी है हमारी वहाँ आ जाएंगी, और मैं आशा करता हूँ कि जल्दी इस चीज़ का निपटारा हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं आज की मीटिंग से निश्चित समझ गया, एक्चुअली हमारी पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है, हमारे ही पेंशनर की वजह से, बेरुखी की वजह से नहीं हो रहा है। टोटली हमारे पेंशनर बेरुख हैं साइड में, उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है, होगा तो हो जाएगा, कोई बात नहीं है। यहाँ तो कुछ जो हीरोज हैं जो केस लड़ रहे हैं कोर्टों में वो हैं, या जो वकील हैं, अब वकील को तो लड़ना ही है क्योंकि उनको हायर कर रखा है वो हैं, या कुछ ऐसे लोग हैं वेणुगोपाल साहब जैसे, DS मूर्ति साहब जैसे, पाटनी साहब जैसे, उधर से आपके शुक्ला साहब जैसे, और ये रमेश चंद्र जी हैं, भट्टेजा जी, इनके जैसे ये लोग लड़ रहे हैं असली लड़ाई। और ये जितने भी आपके रिटायर्ड पेंशनर के ये हेड बने बैठे हैं, ये केबल और केबल, ये पहले भी यूनियनों में रहा करते थे, आज भी यूनियन में, ये सिर्फ और सिर्फ ये दिखाते हैं कि यस वी आर डूइंग समथिंग बट दे आर डूइंग नथिंग। क्योंकि मैंने IPARC के जनरल सेक्रेटरी कोई गुप्ता जी थे, उनके विचार, उनके हाव भाव देख करके पता चला कि ये लोग कोई तैयारी करके नहीं बैठे हुए हैं। ये केबल और केबल ये अपना टाइम पास करते हैं और इनको कोई लेना देना नहीं है पेंशनर से। आज मैंने देखा कि वो जैसे
वेंकटेश्वरम जी गीत गाते हैं, हमने ये करा दिया, ये करा दिया, ये करा दिया। उसी प्रकार गीत AIBRF गाता है, हमने ये करा दिया। आज वही गीत वो गा रहे थे, हमने ये करा दिया, ये करा दिया, और इनके पास कुछ भी नहीं है। अब इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।